नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पढ़ाने वाले हैं। ऐसे प्रश्न कक्षा 12 की किताब में भी दिए हुए हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि SSC, CGL, NTPC आदि अन्य ढेर सारी परीक्षाओं पूछे जाते हैं। सो दोस्तों ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को और आप एक ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से 1 से 2 सेकंड में इन्हें लगाना सीख जाएंगे। हाँ आज तो देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक की आवश्यकता है दोस्तों। तो देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है n-1/2। ये छोटी सी ट्रिक हम लगाएंगे और हमारा सवाल बड़े आराम से हल हो जाएगा। n क्या होता है, जितने व्यक्ति होते हैं वो संख्या n कहलाती है। अब हमारे पास n बराबर है, वो n बराबर है 10। ठीक है दोस्तों। अब देखिए n यहाँ पर लिखेंगे 10, इस n-1 यानी कि ये हो गया 10 - 1 और पूरे के बटे 2। यहाँ देखिए 2 से ये 2 पंजे 10, 5 बार कट गया। क्या बचा, 10 में से 1 गया 9, 5 और 9 बराबर 5 का 9 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 45। ये हमारा 45 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि विकल्प कौन सा सही है। अतः विकल्प हमारा ये डी सही है। डी विकल्प हमारा सही है। इस प्रश्न को गाइज 1 से 2 सेकंड में आप कैसे हल करेंगे उसको भी देख लीजिए। ये तो मैंने आपको पूरा हल करके बताया। अब आप करेंगे क्या, संख्या दी हुई है 10, 10 से 1 कम कर दीजिए 9 हो गया और 10 का आधा कर दीजिए, 10 का आधा 5 और 10 का 1 कम 9, 9 का 5 में गुणा करिए 45 हो गया। आपको ये हल करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है, बड़े आसानी से ये आपका 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न में देखिए, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ दिया हुआ है एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया है। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया है। इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया। जब 55 बार हाथ मिलाया गया है तो व्यक्तियों की संख्या क्या है ये पूछा गया है। तो इसके लिए दोस्तों घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, ना ही सूत्र लगाने की आवश्यकता है। आपको करना क्या है, जो 55 लिखा है ये 55 में आप 2 का गुणा कर दीजिए। 55 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 110। अब 110 के 2 फैक्टर आप ऐसे करिए, 2 गुणनखंड ऐसे करिए जिसमें 1 का अंतर हो। 110 के 2 गुणनखंड ऐसे सोचिए क्या हो सकते हैं, एक 10 और एक 11, 11 ढाई 110, तो एक हो गया 10 और एक हो गया 11। तो इनमें से 1 का अंतर है और जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा अभीष्ट आंसर होता है। अतः 11 बड़ी संख्या है तो हमारा ये बी ऑप्शन एकदम सही है। तो दोस्तों वीडियो को इसके बिल्कुल न करें। इसी तरह से तरह तरह के हम प्रश्न आपको बताते हैं प्रोबेबिलिटी वाले, जिसे हम प्रायिकता कहते हैं। गाइस देखिए ध्यान से। और अगला प्रश्न, इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 8 तथा 10 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं। यहाँ 2 ग्रुप दिए हुए हैं, 8 व्यक्तियों का ग्रुप है और 10 व्यक्तियों का ग्रुप है जो एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। बहुत सिंपल है ये। करना क्या है, देखिए यहाँ ग्रुप दिए हुए 8 और 10 का। एक ग्रुप है 8 व्यक्तियों का और एक ग्रुप है 10 व्यक्तियों का। ध्यान देना यहाँ पे करना क्या है, इसमें से एक व्यक्ति ने हाथ मिलाया तो कितने बार हाथ मिलाएगा, इन 10 से हाथ मिलाएगा ना, तो ये 10 बार हाथ मिलाएगा। कौन, एक व्यक्ति। दूसरा मिलाएगा वो भी कितने बार मिलाएगा, 10 बार मिलाएगा। तीसरा मिलाएगा वो भी 10 बार मिलाएगा। इस प्रकार से 8 व्यक्ति ने लगातार एक एक करके जब हाथ मिलाएंगे तो कितने बार मिल जाएंगे हाथ, 80 बार। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 8 का 10 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80। अतः हमारा विकल्प देखिए, विकल्प हमारा ए सही है। सो गाइज प्लीज ध्यान से देखते रहिए। इसी तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न प्रोबेबिलिटी वाले, प्रायिकता वाले हम आपको बताते हैं। देखिए आगे वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, देखिए 6, 8 तथा 5 व्यक्तियों के 3 ग्रुप। यहाँ 3 ग्रुपों की बात हो रही है। 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी आपस में हाथ मिलाते हैं। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, पिछले प्रश्न में केवल 2 ही ग्रुप थे, अब यहाँ पर 3 ग्रुप हैं। देखिए कौन कौन से हैं, एक 6 है, एक 8 है और एक 5। एक 6 व्यक्तियों का ग्रुप है, एक 8 व्यक्तियों का ग्रुप है और एक 5 व्यक्तियों का ग्रुप है। पिछले प्रश्न की तरह ही आपको करना है। सबसे पहले इसका
इसके साथ, इसका एक व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा, दूसरा मिलाएगा और तीसरा भी मिलाएगा, इसी तरह से 6 व्यक्ति इससे हाथ मिलाएंगे। तो करना क्या होगा, हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 6 में गुणा करिए 8 का कितना हुआ 48। इसके बाद ये वाला व्यक्ति इससे मिलाएगा हाथ, ये इससे मिलाएगा, तो ये 8 गुणित हो जाएगा 5, ये हो गया 8 5 40। इसके बाद इसने इसके साथ मिला लिया, इसने इसके साथ, यानी इन दोनों ने आपस में मिला लिया है, लेकिन इसका हाथ अभी इससे नहीं मिलाया गया है। अब 6 का 5 में मिला देंगे, 6 का 5 में हो जाएगा 6 5 30, इनको जोड़ देंगे 30 और 40 70, 70 और 40 110 और 8 118। देख लीजिए बड़े आसानी से हो गया, ये 118 आंसर है इसका, और 118 हमारा ये विकल्प बी एकदम सही है। सो गाइज इसी तरह से देखते रहिए हमारी वीडियो को। और अगला प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं उपहार वाला। देखिए उपहार किस प्रकार से दिए जाते हैं समझिए। इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है एक कॉलेज की पार्टी में 20 छात्र इकट्ठा हुए, पार्टी में 20 छात्र इकट्ठा हुए, मतलब पार्टी में एक एक करके एक पेन उपहार दिया गया, एक दूसरे को एक एक करके एक पेन उपहार दिया गया। तो बताइए कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है, जब हाथ मिलाने वाली बात होती है तो 2 व्यक्ति कितने बार हाथ मिलाते हैं, एक बार। भाई हम खड़े हैं और एक मेरा कोई साथी है और जिससे हम हाथ मिलाएंगे इस तरह से, तो वो एक बार ही हाथ मिलाया जाएगा। लेकिन अगर पेन देने की बात होती है तो पेन, एक गिफ्ट पेन हम उसको देंगे, एक वो हमें देगा, तो पेन का जो आदान प्रदान हुआ है वो 2 बार हुआ है, और हाथ मिलाने की बात आती है तो वो सिर्फ 1 बार आती है। इसीलिए बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। पिछले वाला सूत्र था n-1/2। हमको करना क्या है, ये नहीं करना है, /2 नहीं करना है, बस ये सूत्र लगा दीजिए n-1, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए n हम बता चुके हैं क्या होता है, छात्रों की संख्या होती है। तो कितने हैं 20, n का मान हो जाएगा 20 और n-1 यानी 20 - 1, 20 और 20 में से 1 जाएगा तो रह जाएगा 19। अब 19 का गुणा 2 में करेंगे तो 19 दूनी 38 और ये 0 380 हो जाएगा। सो गाइस बड़े आसानी से हल हो गया। आप चाहो तो पेन का उपहार, पेन या किसी उपहार का जब आदान प्रदान हो तो इसको 1 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो संख्या दी हुई होती है उसमें उससे 1 कम करके गुणा कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। 20 दिया हुआ है, 20 में हम 19 का गुणा कर देंगे तो 19 दूनी 38 यानी 380, ये हमारा विकल्प सही है। अतः विकल्प डी हमारा एकदम सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह से भिन्न प्रकार का एक थोड़े और हटके देखिए अगला प्रश्न प्रोबेबिलिटी का। हाँ, तो इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, लिखा है एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब गिफ्ट देते हैं। इस प्रकार कुल 156, ध्यान देना, 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। हमने पिछली बार आपको बताया था जब हाथ मिलाया जाता है तब हमने उसमें 2 का गुणा कर दिया था संख्या में, लेकिन अब हमको यहाँ पर 2 का गुणा नहीं करना है, हमें लिखना है 156। 156 ही लिखेंगे। पिछले प्रश्न में जिसमें हाथ मिलाया जाता है उसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है, उसके बाद उसके फैक्टर निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 156 में कोई या किसी भी संख्या का गुणा नहीं करना है, बस इसके आप 2 फैक्टर ऐसे निकालिए, 2 फैक्टर इसके आप ऐसे निकालिए जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। तो वो हो गए, एक 12 और एक हो गया 13। भाई 12 का 13 में गुणा करेंगे 156 हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, वो अंतर 1 है। और इसमें जो संख्या बड़ी होगी वही हमारा मान होगा। तो 13, अतः विकल्प हमारा 13 सही है, यानी कि वहां उपस्थित जो सभी व्यक्ति हैं वो कितने व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं। एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इस प्रश्न का जवाब अब आपको देना है और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के जरूर भेजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न हमने सबसे पहला प्रश्न जो कराया था वो इसी प्रकार का प्रश्न था। सो दोस्तों आपने अच्छे से समझा होगा तो इसे हल करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, और उम्मीद है आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर भेजेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इसे प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।